ट्वेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम पूरे साल ना साइडलाइन करते रहे कि यार बाद में पढ़ेंगे, एंड में देखा जाएगा, एंड में देखा जाएगा। और अब एंड आ गया है, 2 दिन बाद पेपर है हमारे फिजिकल एजुकेशन का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एक इकलौता सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी क्लास 12 की परसेंटेज को बचा सकता है, बहुत डाउन से ऊपर ले जा सकता है। सिर्फ ये एक इकलौता सब्जेक्ट इतनी पावर रखता है अपने पास, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना है। I scored 99 out of 100 in my class 12 physical education board exam, so that is why I can give you all the tips and tricks, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इजी है ये। अगर आपको एक बार स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि आपने पढ़ना कैसे, क्योंकि मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे साल इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट स्टिल मेरे 99 आ गए। मुझे अभी भी दुख है यार, मेरा 1 मार्क्स कहाँ कटा, बट स्टिल 99 out of 100 इज वेरी नाइस। एंड आई कैन अश्योर कि अगर आप एकदम ये सारी टिप्स मानोगे ना, तो आपके तो 100 on 100 आ जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ इफ यू फाइंड दिस वीडियो really helpful and comment down below something cute. Let's get started with the video. सबसे पहला पॉइंट, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता होगा फिजिकल एजुकेशन, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार हाफ ईयरली के टाइम पे, या फिर अब पढ़ रहे होगे, या फिर प्री बोर्ड वगैरह के टाइम पे कि हाँ भाई फिजिकल एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बट इफ नॉट, स्टिल आपने देखो स्टार्ट करना है जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनसे, ठीक है, जैसे कि बायोमैकेनिक्स हो गया और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हो गया। ये 10 और 9 मार्क्स के आ रहे हैं आपके पूरे पेपर में, तो ये काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। एक बार आप पहले इनको निपटा दोगे ना समझ के, तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए एंड में इजी चैप्टर्स को निपटाना, ठीक है, बिकॉज वो ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये वाले थोड़े से टेक्निकल हैं, बुक के एंड में आप आते रहोगे तो टेक्निकल चैप्टर्स आते रहते हैं, तो उनको पहले निपटाने की कोशिश करना, सो दैट आपके ऊपर एंड के टाइम पे एकदम लास्ट के दिन में एकदम बर्डन आ जाए कि हो मुझे इतने सारे चैप्टर्स करने, वो भी टेक्निकल वाले, ठीक है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, व्हिच इज आंसर राइटिंग स्किल मैटर्स इन फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। अगर आपको नहीं भी आता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं भी आता है, आप उसको ऐसे लिख के आओ, ऐसे पन्ने भर के आओ फिजिकल एजुकेशन के पेपर में कि टीचर लगे ओहो हो इसको तो सारा ज्ञान आता है, और वो टिक टिक करके चला जाए। टू बी ऑनेस्ट, फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है ना, वो ऑफकोर्स फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर्स चेक करते हैं। उनको बस ये देखना होता है कि सामने वाले बंदे को टॉपिक समझ आया है या नहीं। वो आपकी इंग्लिश ग्रामर वहां जज करने नहीं बैठ रहे हैं, या फिर आपने कैसी वोकैबुलरी यूज करी है वो जज करने नहीं बैठ रहे हैं। आपने टेक्निकल टर्म्स यूज कर देने हैं, कीवर्ड्स यूज कर दो, ठीक है, सब हेडिंग्स लिख के आ जाओ। ओहो वो इतने खुश हो जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आंसर राइटिंग स्किल शुड बी अमेजिंग, ठीक है। मैं यहाँ कहीं वैसे पिन भी कर दूंगी, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी थी अबाउट दी आंसर राइटिंग स्किल्स, आप वो भी देख सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बस अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वही चीज है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया आपके पास, आपने सीधा वो पैराग्राफ में लिख रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी बोरिंग। आपने लिख के आना है भैया ढासू। आपने सबसे पहले लिखना है हेडिंग, उसके अंदर लिख देने सब हेडिंग। जैसे अगर आपको पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है, वो पूछ रहा है, तो आपने ऊपर लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। फर्स्ट पॉइंट नेम लिखा है आपने, सीधा पॉइंट लिखने मत बैठ जाना, सब हेडिंग इज अ थिंग, सब हेडिंग लिखो, उसके बाद उसको लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, दूसरी सब हेडिंग लिखो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे करके ना सुंदर से लिख के आ जाओ, बहुत ही सुंदर से, और पन्ने भर के आ जाओ। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप 6 से 7 पॉइंट लिख के आओ कि अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो वो क्लैश हो कि भी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिले, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे आंसर राइटिंग स्किल लिखना है, आपने इतने पेज भर के आना है, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन का पेपर ना आपका होता सेम टाइम में, बट होता 70 मार्क्स का है, ठीक है। सो आपके पास टाइम होता है, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है लिखने के लिए, और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घुमा फिरा के हो केस स्टडी आ गई है, ये क्या है वो क्या है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल, सीधा सीधा बोलेंगे, इसके बारे में बता दो, इसके क्या क्या ये पॉजिटिव प्रोज हैं, कौन सा ये वाली बीमारी आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये वाले के लिए आप कौन सा योगासन यूज करोगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग है, लॉजिकली है, अगर आपके पास लॉजिक है तो आप कर लोगे क्वेश्चंस को सॉल्व, बहुत इजी रहता है। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट ब्लफिंग और सेइंग एनीथिंग कि आपको ऐसे एंड में खुश करने के लिए बोल रही हो, बहुत इजी आएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना कि आप पन्ने तो भर के आ रहे हो, बट आपने साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। अगर आपने पन्ने भर रखे हैं वो पैराग्राफ में, बट ऐसा लिखा हुआ है कि टीचर इतना परेशान है, अब मैं इसको कैसे देखूं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने एकदम अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। थर्डली आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने ना रटना नहीं है फिजिकल एजुकेशन को। अगर आप रटने बैठ गए ना, तो आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, सिंपली कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, हमारी डे टू डे लाइफ के बेसिस पे है सब कुछ, ठीक है। तो मेरे लिए तो ज्यादा आसानी से था, बिकॉज आई एम ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, तो मैं थोड़ी स्पोर्ट्स गर्ल हूं, तो मेरे लिए ज्यादा आसान उस वजह से भी हो गया था। बट ट्रस्ट मी, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना, वो सारी चीजें रियल लाइफ की बेस्ड है, ठीक है। तो आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या के लिए हम क्या आसन कर सकते हैं, एवरीथिंग थोड़ा सा लॉजिकली उस चीजों को समझो एंड देन राइट इट डाउन, ठीक है। प्लीज हल्के छोटू छोटू से
नोट्स बनाना सीख लो कि अच्छा ये बीमारी है, इसके लिए ऐसे ऐसे सही करना है, ये है। एकदम लास्ट वो होते हैं ना पॉकेट नोट्स, तो वो बनाओ ताकि एक बार एंड में जल्दी से रिवाइज कर लो और अंदर चल जाओ, आपके दिमाग में एकदम छप जाए, ओह इस बीमारी के लिए ऐसा सोल्यूशन है, इस योगासन को इस टाइम पे करते हैं, ये वो करके आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो टेक्निकल चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने के लिए, प्लीज उसके लिए ये यूज करना कि आप फ्लो चार्ट से मतलब पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे बढ़िया वे होता है फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने का, जो कि मैंने भी किया था, जो कि आई होप सब आप लोग कर ही रहे होगे, इज वन शॉट रिविजन। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, सिर्फ वन शॉट रिविजन अगर आप देख के चल जाओगे नहीं होगा। यू हैव टू रीड द बुक एक बार ना एक बार। ठीक है, एक बार तो आपने बुक को रीड करना ही करना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ देख के चलोगे वन शॉट रिविजन आपके दिमाग में नहीं बैठता है। यू हैव टू सी द बुक, यू हैव टू अंडरलाइन इन इट। ठीक है, एंड अच्छे से खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख के, क्योंकि दिमाग में ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया है, बट अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, आप लिख के पढ़ोगे ना तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। 99 स्कोर किए हैं मैंने, तो आई नो समथिंग। ठीक है, लिख के पढ़ो, इसीलिए आपके बढ़िया से मार्क्स आएंगे। यू कैन स्कोर, यू कैन बी द नेक्स्ट 100 on 100 टॉपर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अगर आपको करना तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि यस आई वांट टू स्कोर 100 on 100 इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतनी ज्यादा वैल्यू रखते हैं ना, क्योंकि आपको देखो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस तो इतना ही है, अब इससे बाहर क्या ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो सेम क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा बार होता है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। ठीक है, क्योंकि अब इतना सा सिलेबस है, बार बार उससे क्या ही मोल्ड करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सेम क्वेश्चन उठा के देते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 साल के तो लगा ही लो। ठीक है, मॉक टेस्ट करने की कोशिश करो। कई बार ना हम इतना फ्लो में लिखने ही रह जाते हैं, लेकिन हम लिखते रह रहे हैं, वो हमें आंसर आता है, हमने इसमें 5 पन्ने भर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं टाइम ही नहीं बचा है। वैसे तो टाइम काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि 80 मार्क्स में भी हमें 3 घंटे मिलते हैं, इसमें भी हमें 3 घंटे मिल रहे हैं एवरीथिंग, बट आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने एकदम फ्लो में लिखते ही नहीं रह जाना है, टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन के पेपर में लोगों का पेपर जेन्युइनली छूट जाता है, बिकॉज इट इज अ थ्योरी पेपर। ठीक है, थ्योरी के पेपर में वजह से लोगों का ऐसे हो जाता है। एंड आई होप आप सभी का प्रैक्टिकल अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में यार फिजिकल एजुकेशन में बस भगाते हैं और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बनती है स्पोर्ट्स टीचर से तो आपके मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी टेंशन मत लो कि हमें कितने मार्क्स मिले कितने नहीं, हमें अभी थ्योरी पे फोकस करना है। हम थ्योरी एकदम अच्छे से लिख के आने वाले हैं, इतने बढ़िया से लिख के आएंगे कि हमारे मार्क्स एकदम बढ़िया से आ जाएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो लॉन्ग आंसर्स है अगर आप उनको प्रेफरेबली पहले करो तो बढ़िया रहता है। इट इज सो बिकॉज आपको ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमने 6-7 पन्ने भर दिए, तो टीचर को सामने पता चल गया वो इसको तो आता है आंसर, तो वो टिक 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 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जब देखने जाएगा नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि आपको आता है। ठीक है, तो वो आगे टिक 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 करता रहेगा। पहले वो वाले क्वेश्चंस करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर A to Z आता है, मैं एक एक शब्द लिख के आ सकता हूं इसमें। तो प्लीज पहले वाला क्वेश्चन करना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, प्लस टीचर का भी फ्लो हो कि ओहो इसको तो सब आ रहा है, चलो आगे आगे। नेक्स्ट थिंग जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी थी इज दैट हर एक आंसर में आप ट्राई करो कि आप डायग्राम, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स बना के आ रहे हो। लाइक लेजिट हर एक आंसर में ट्राई कर लो, जैसे तैसे भी करके घुसेड़ दो। ठीक है, कुछ भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, मतलब बबली सा लिख के आओ। ओहो बड़ी बड़ी बढ़िया से आपने हेडलाइन लिख रखी है, एकदम बढ़िया से डायग्राम बना रखा है, नीचे आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हो, हेडिंग लिखी हुई है, सब हेडिंग लिखी हुई है ना। प्रेजेंटेशन देख के ही टीचर एकदम खुश हो जाए जो चेक कर रहा है। तो डायग्राम की ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि आपने पहले जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उससे पहले ही आप डायग्राम बना दो, पहले बना दो या बाद में बना दो, इट विल डिपेंड, बट अगर आप पहले बना दो तो ज्यादा बेटर रहता है। लाइक मैं पहले बनाती थी अपने टाइम पे। ठीक है, कि क्वेश्चन शुरू होते हैं पहले डायग्राम बना देती हूँ या फ्लो चार्ट जो भी है वो बना देती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि टीचर को ऑलरेडी पता चल गया कि अच्छा मैंने इसमें ना ऐसे 5 पॉइंट करके लिखे हुए हैं, कि एक पॉइंट है एरो डाल के, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। तो टीचर को ऑलरेडी पता चल गया कि अच्छा इसको 5 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो अंदर में नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन कैसी भी लिखूं। ऑफ कोर्स आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, आपके हर एक सेंटेंस में या फिर हर एक पैराग्राफ जो आप एक्सप्लेन करो उसमें एटलीस्ट 2 से 3 कीवर्ड डाल दो और उनको करके आ जाओ अंडरलाइन, कि टीचर देखे अच्छा इसने ये पॉइंट लिखा हुआ है, सब हेडिंग तो एकदम करेक्ट है, अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें उसने कीवर्ड भी मार्क कर रखे हैं, वंडरफुल, टिक नेक्स्ट। तो ऐसी चीज होती है। इससे आपने जैसे हेडिंग या सब हेडिंग लिखी, एक्सप्लेन किया, उसके अंदर जो भी आपने कीवर्ड्स डाले उनको अंडरलाइन करके आ जाओ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा जल्दी लिखने की ट्राई करो ताकि आप अंडरलाइन वगैरह करके आ सको, लास्ट में लाइन खींच के आ सको, क्योंकि ना प्रेजेंटेशन मैटर्स हर एक चीज में। प्रेजेंटेशन थ्योरी के पेपर में प्रेजेंटेशन से आपके 10 मार्क्स से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है। वहीं किसी ने एकदम अच्छे से लिख के आया है बट उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने गुचुड़ गुचुड़ बना रखा है, तो टीचर अनॉय होकर उसके मार्क्स काट देता है। दिस इज वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, बोर्ड में यही होता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मैं फिर से कहूंगी कि आप रटने की जगह ना फिजिकल एजुकेशन को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही ना ये डेली लाइफ की चीजें हैं कि अच्छा इसे राउंड शोल्डर कहते हैं। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स को ना रट लो कि अच्छा इसको राउंड शोल्डर कहते हैं, सिर्फ टर्म्स को रटो, उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन को समझ लो एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम बुक की जाग में छापनी है या ऐसा कुछ नहीं, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स।
ठीक है। अगर वो ज्यादा प्रेफर वही करते हैं वो लोग कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करा जाता है यार एग्जाम में। आपके एग्जाम इसीलिए लिए जाते हैं कि इस बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। जिसको समझ आ रहा है उसको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। उसकी इंग्लिश को ऐसे नहीं किया जाता है कि इसने इसकी जगह वॉज लगा दिया है या ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट तो राइट इट आउट, ठीक है। थ्योरी पेपर है, ज्यादा से ज्यादा पन्ने भर के आओ, जितने पन्ने भर के आ सकते हो उतने पन्ने भर के आओ। एक चीज का ध्यान रखना कि व्हेन आई एम सेइंग पन्ने भर के आओ, इररेलेवेंट नहीं लिख के आ जाना है कि कहीं आप फिक्सचर के क्वेश्चंस में लिख के आ रहे हो भाई बायोमैकेनिक्स की चीज है, एकदम ऐसे इररेलेवेंट भी नहीं, बट ट्राई टू राइट एकदम ऐसे घुमेर फिमेर के एकदम की ओहो आपका लैंग्वेज जैसे एक जो सेंटेंस बन रहा है वो 2 सेंटेंसेस में आए, ठीक है। ऐसे करके लिखो एंड थोड़ा सा रेलेवेंट लिखना, गाने नहीं लिख के आ जाना प्लीज, इतना तो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई एंड या आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी के भी 100 on 100 मार्क्स आए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। मेरा तो 1 मार्क्स पता नहीं कहाँ घट गया, मुझे आज भी उस चीज का रिग्रेट होता है, बट एनीवेज आई होप कि आप सभी के 100 on 100 आए। एंड इफ यू वांट टू स्कोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लक मिल जाएगा आपको एग्जाम्स के लिए कि ओहो आपके आ जाएंगे 100 on 100, ठीक है। एंड या कमेंट डाउन देयर समथिंग क्यूट और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, ठीक है। एंड लाइक दिस वीडियो यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।